काम है कि कितनी नस्ल आ जाएंगी और मुसलमानों को तो कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हम टीपू सुल्तान के वंशज है, हम टीपू सुल्तान के मानने वाले हैं। टीपू सुल्तान ने कहे थे 100 साल गीदड़ की जिंदगी से बेहतर है 1 साल शेर की जिंदगी जीना। तो ये नारा उसके नाम। करीब करीब में शोर है, नीलेश राणे चोर है। अरे करीब करीब में शोर है, नीलेश राणे चोर है। देश हमारे आपका, नहीं किसी के बाप का। 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 हम सब लोग अमन पसंद करते हैं, हम सब लोग शांति पसंद करते हैं, लेकिन हमको अगर छेड़ा जाएगा तो हम भी छोड़ेंगे नहीं। तो हम साफ कहते हैं, जो हमारा पुराना भी नारा है कि हम क्या चाहते, अरे हम क्या चाहते, आजादी। अरे हम क्या चाहते, आजादी। अरे तुम भी बोलो, आजादी। अरे तुम भी बोलो, आजादी। बोल मेरे भैया, आजादी। बोल मेरी बहना, आजादी। बोल मेरे पत्रकार, आजादी। अरे बोल मेरे पत्रकार, आजादी। अरे हम क्या चाहते, आजादी। एक कम्युनल टेंशन हमारे स्टेट के अंदर बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है और हमारे महाराष्ट्र की महान हस्ती छत्रपति शिवाजी महाराज को पोस्टर लगाकर बड़े बड़े स्टेजों के ऊपर सजाकर हमारे महाराष्ट्र के जो मराठा लोग हैं उन लोगों को वहां पर जमा कर जो इस देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी है मुसलमानों के खिलाफ वहां पर उनको भड़काने की बहकाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं आज के इस प्रोटेस्ट के माध्यम के जरिए से मैं हमारे महाराष्ट्र के लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसे किसी भी प्रोग्राम के अंदर आप लोग जब जाते हैं और वहां पर ऐसे भड़काऊ भाषण होते हैं और एक किसी भी समाज को टारगेट करके बात करने की कोशिश की जाती है, तो आप आज के दिन से पहले की अपनी जिंदगी जो महाराष्ट्र में जो बीती हुई है उसको याद करें कि कैसे एक अशोक और एक अमर स्टेट के अंदर कॉलेज के अंदर बैठकर एक ही होटल के अंदर लंच किया करते हैं, कैसे एक ही साथ में बैठकर वो अपना होमवर्क किया करते हैं। आज जितने भी लोग स्टेज के ऊपर आकर ये भड़काऊ भाषण दे रहे हैं और हमारे स्टेट के अंदर अभी चुनाव आने वाला है तो उस चुनाव के चलते माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जितने लोग भी स्टेज से आकर ये भड़काऊ बयान देते हैं, हम जैसे आम लोगों ने इस चीजों को सोचना चाहिए कि उनके बच्चे इस वक्त कहाँ हैं। आप अगर ऐसे लोगों की फैमिली के बारे में आप लोग पता करेंगे तो पता चलता है इनके बच्चे कहीं ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, कहीं यूएसए के अंदर मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कहीं पता चलता है यूरोप के अंदर बैरिस्टर की डिग्री लेने के लिए वहां पर गए हुए हैं। बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग स्टार्टअप्स और बड़े बड़े बिजनेस के लोग रन कर रहे हैं और आप और जो आम लोग है उनका ब्रेन वॉश करके स्टेट के अंदर आप लोगों से किसी की हत्या कराई जा रही है गौ रक्षा के नाम के ऊपर। कभी किसी की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, कभी किसी सीनियर सिटीजन को पकड़कर ट्रेनों के अंदर मारा जा रहा है, कभी किसी सीनियर सिटीजन को पकड़कर मार्केट के अंदर मारा जा रहा है, कभी दाढ़ी के नाम पे तो कभी तिलक के नाम पे, कभी गौ रक्षक के नाम पे तो कभी धर्म रक्षक के नाम पे। ये चीजें जो है हमारे स्टेट पे बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन हम सभी लोग समझदार हैं। हमारी बात कर रहा हूँ जो भी मुद्दा है, जैसे मोहम्मद सिंह का जो मुद्दा है वो इतना बड़ा मुद्दा बन गया देश में। हर जगह हम देखते हैं तो मुस्लिम आइडेंटिटी है बेसिकली, जैसे जो भी हो जाए सिर पे टोपी पहनना हो या बुर्का हो गया, ये सारी चीजों के अगेंस्ट ये गौ रक्षक बने या जो भी बने, ये जो सनी परिवार जो RSS ये कैसे इस आइडेंटिटी में अटैक कर रहा है। जैसे हम यूपी में भी एक हादसा हुआ, एक हिंदू लड़के को मार दिया गया क्योंकि वो शायद मुस्लिम जैसा दिखता था, इनको लगा था उसके पास भीख है तो उसको उस मुद्दे पे मार दिया गया। अब जैसे ये गौ रक्षक का पूरा मुद्दा है तो इसमें गौ रक्षक जैसे क्या है, मतलब ये 20-30 साल के जो लड़के होते हैं यूजुअली, अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट तो दे नहीं पा रही है तो मुद्दे पर क्या नहीं करेंगे क्योंकि 30-30 साल के लड़कों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी तो सड़क पे आएंगे, बात रखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जा रही। तो जैसे गौ रक्षकों का मुद्दा है, ये मुद्दा गवर्नमेंट ने सामने रख दिया। तो अभी 30-30 साल के लड़के उनको लगता है कि उनको धर्म के नाम पर उनका ब्रेन वॉश करा जा रहा है, उनको बोला जा रहा है कि ये जैसे मुस्लिम लोग होते हैं, मुस्लिम आइडेंटिटी उनके खिलाफ लड़ो।
तो एम्प्लॉयमेंट की मांग करने से भटक के वो ये सारी चीजों पे लड़े जा रहे हैं। तो ये सारी जो इंडियन स्टेट जो है मतलब गवर्नमेंट, ये उनका मुद्दा है कि जो असली मुद्दे है उसे रोजगार नहीं मिल रहा है, लोगों के घर में राशन पानी महंगा हो गया, ये सारे मुद्दों से भटका के लोग इस मुद्दे को लेकर आ रहे हैं कि जो धर्म के नाम पे लड़ाई कराई जा रही है। इससे गवर्नमेंट को ये फायदा है कि जब इलेक्शन आएगा तो बोलेंगे कि जो हिंदू है वो सोचेंगे कि हिंदू पार्टी को वोट देगा, जो हिंदुओं की पार्टी है तो ओबीसी को बता दी है। तो क्या किसी की भी पार्टी नहीं है असल में, क्योंकि ये तो सिर्फ मुद्दा भटकाने का काम करती है। ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने हिंदुओं को इन्होंने कोई रोजगार दिया हो या हिंदुओं को नौकरी दी हो, ऐसा तो है नहीं बिल्कुल। तो ये किसी की पार्टी नहीं है, बस धर्म के नाम पे लड़ाना चाहती है। मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि मॉब लिंचिंग, गौ रक्षा, जितना भी मुद्दा है ये कोई धर्म का मुद्दा नहीं। हिंदू मुस्लिम आपस में साथ में अच्छे से रहते हैं। इसलिए उसमें पार्टी है कुछ जो मुद्दा आगे बढ़ाना चाह रही है और उनका प्रोपेगेंडा के तौर पर इस मुद्दे को आगे लाना चाह रही है। असली मुद्दे उन पर काम ना करना पड़े, इतनी सी बात है बस। सरपंच भाई, आपने मुमरा में एसडीपीआई की तरफ से काफी सारे प्रोटेस्ट किए हैं। इस प्रोटेस्ट में अब तक आप लोगों पे कितनी एफआईआर हुई है और कितने जुल्म हुए मुमरा पुलिस की तरफ से? देखिए, हमारे को जो ऑफिशियल एफआईआर अभी तक हुई है, जो ऑन रिकॉर्ड हमको आया है, वो एक पैलेस्टीन का प्रोटेस्ट था, वो एक पैलेस्टीन का प्रोटेस्ट है और एक ज्ञान वापी का प्रोटेस्ट है। बाकी जितने भी अभी तक हमको ऐसी सुनाई में आया है कि हमारे ऊपर एफआईआर हुई है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल कॉपी या कुछ हमको अभी तक आया नहीं। तो फिलहाल अभी ऑन रिकॉर्ड देखा है तो 2 एफआईआर हुई है, और ऑफ रिकॉर्ड देखा जाएगा तो हर प्रोटेस्ट, इवन यहाँ तक हमने ये ह्यूमन चेन प्रोटेस्ट जो हुआ था, जो आम जनता ने किया था, और ये यहाँ तक हम सुने कि जो रैली निकली थी 15 अगस्त को, उसके ऊपर भी एफआईआर हुई, लेकिन अभी तक वैसा कुछ आया नहीं है। और जो अल्लाह के नबी की शान में जो गुस्ताखी हुई थी, रामगिरी महाराज ने जो किया था, जो उसमें इतनी सारी मुमरा की जनता अवाम में आई थी, तो उसमें भी हमको ब्लेम किया जा रहा है कि वो उसमें हमारा हाथ था। और सबसे बड़ी बात तो मैं आपके न्यूज़ चैनल से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इनको ये समझना चाहिए कि हम कोई संगठन नहीं है, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है। ये संगठन वर्ड लगाना हमारे पीछे छोड़ दे। अगर आपको इंक्वायरी करना है तो आप दिल्ली जाओ, वहाँ पे हमारा रजिस्टर नंबर है, वहाँ पे हम बाकायदा से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है, वैसे हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी है। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आपके लिए आवाज़ नहीं उठाती, हम वो पॉलिटिकल पार्टी है जो आप हमको प्योर सेक्युलर भी बोल सकते हैं। हम हर मुस्लिम की आवाज़ उठाते, हम कोई मजहब देख के या किसी का रिलीजियस धर्म देख के आवाज़ नहीं उठाते, हम हर एक के ऊपर आवाज़ उठाते। और जहाँ पे भी जुल्म होएगा, एसडीपीआई सबसे पहले खड़ी रहेगी, पहली सब में खड़ी रहेगी और उसको इंशाल्लाह इंसाफ दिलाएगी। और हम दूसरी ये चीज बोलेंगे, जो एफआईआर हो रही है, आप देखेंगे एफआईआर होती है लेकिन अरेस्ट नहीं होता। ये आपका सवाल था, ये बहुत सही सवाल है कि एफआईआर होती है लेकिन अरेस्ट क्यों नहीं होता? क्यों कानून व्यवस्था उनको अरेस्ट क्यों नहीं करती? 2024 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जो भी रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट करता है, जो हेट स्पीच देता है, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा स्टेट को, इंडिया अपना स्टेट को, नेशनल को, यहाँ तक कि एमपीज एमएलए को सबका ऑर्डर दिया हुआ है, पुलिस को भी ऑर्डर दिया हुआ है कि उनके ऊपर डायरेक्ट एक्शन लिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन कहीं ना कहीं हम पालन नहीं कर रहे। ये हमारी गलती है। अगर पुलिस प्रशासन अगर स्ट्रिक्ट हो जाए तो बम्बू पीछे मारे ना पिछवाड़े में, तो किसी की हिम्मत नहीं करेगी हेट स्पीच देने की। लेकिन ये कहीं ना कहीं देखा जाएगा, ये खामोश है। आप देखेंगे रामगिरी महाराज ने अल्लाह के नबी के सामने गुस्ताखी किया, लेकिन सीएम हमारे बाजू में, उनके बाजू में हमको खड़ा कर रहा है और बोल रहा है कि हम आपका साथ देंगे। ये कहाँ जा रहे हैं हम ये देश में रहते हैं जो कुर्बानी से हमको हासिल हुआ। अगर ऐसा रहेगा, चाहे कुर्बानी की देने की बात आएगी तो एसडीपीआई आपको सबसे पहले मिलेगी और हम इंशाल्लाह कुर्बानी देंगे और लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। इसके लिए हम आपके न्यूज चैनल से एक आवाम को पैगाम देना चाहते हैं कि ये इलेक्शन में आप लोग सिलेक्ट करके आप लोग वहां भेज रहे हो। अभी वफ का बिल आया है, वफ का बिल आया है, क्या आ रहा है? मेल स्कैन करो। अरे भाई, यही काम हमारा रह गया है, हम वोट दे के आपको वहां पहुंचाए और बाद में आप हमको बोलो मेल स्कैन करो। मेल में अगर ज्यादा ऑप्शन आएगा, ज्यादा किसी का पॉजिटिव चीज आएगा तो हम बिल रद्द करने के लिए सोचेंगे। तो क्या हम इसके लिए आपको वोट दे रहे हैं? आप वहां जाके क्या कर रहे हैं? हम आपको वहां भेज रहे तो हमारी आवाज बुलंद करने के लिए भेज रहे, वहां पे एसी की हवा खाने नहीं भेज रहे। तो हम आपको यही बोलेंगे, आप आवाम ने आपको जीता के लाई तो आप हमारी आवाज उठाओ, और नई आवाज उठा सकते तो प्लीज रिजाइन दो, किसी और को आने दो ताकि वो आप लोग की आवाज बने और आप लोग को इंसाफ दिलाए। थैंक यू। नहीं, ये देश में तो एक ही कानून है और वो है बाबा साहेब अम्बेडकर का कानून। लेकिन जो सत्ताधारी में बैठे हैं, जो मनुवाद की मानसिकता रखते हैं, उस वजह से ये लोग एक अपना हरदर्मी चला रहे हैं, क्योंकि ये मनुवाद बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान के खिलाफ है और ये मनुवाद को ही विचारधारा को लाना चाहते हैं। लेकिन इनको पता नहीं है, वो एक 2-4% लोग हैं, लेकिन इस देश में 95% बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले हैं। आज नहीं तो कल इंसाफ मिलेगा। इसके लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई मुसलसल कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट के माध्यम से ये मैसेज देना चाहती है कि
एक ना एक दिन इंसाफ मिलेगा। सेक्युलर पार्टियों को कितना जिम्मेदार मानते हैं आप इन सभी चीजों का? सेकुलर पार्टी देखी जाएगी तो वो नाम के लिए ही सेकुलर पार्टी है, एक्चुअल वो सेकुलर पार्टी नहीं है। वो एक तरीके का एक सॉफ्ट हिंदुत्व बता रही है पूरे मुल्क के अंदर, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे दलित हो, एससी हो, हमारे बैकवर्ड क्लास के भाई हो, ये जितने लोगों को ये खाली बता रही है, लेकिन एक्चुअल ये भी एक मनुवाद की मानसिकता ही रखती है, क्योंकि ये सेकुलर जितने भी है वो सेकुलर है ही नहीं। एक्चुअल सेकुलर देखा जाएगा तो एक प्रॉपर तरीके से विरोध प्रदर्शन होना चाहिए था, लेकिन आप जिस तरीके से लोकसभा इलेक्शन खत्म, रिजल्ट आने के बाद में 4 जून के बाद में आप देख रहे होंगे कि मुसलसल मुसलमानों के ऊपर और दलित के ऊपर अटैक हुए जा रहा है, कभी गाय के नाम पे, कभी हिजाब के नाम पे, हर तरीके का, कभी कपड़े पहनने के नाम पे, एक जो अपना फंडामेंटल राइट्स है उस तरीके से वो अपना ये हिंदुत्व जो ताकत है ये अपना इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल कर रही है। और एक बात ऐसी है कि ये जो सेकुलर पार्टी है ये लोगों को एक्चुअल खड़ा होना चाहिए। ये आज अपने भाषण के अंदर माइनॉरिटी का इस्तेमाल करते हैं, इनको शर्म आती है मुसलमान कहने के लिए भी। आज वो चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, जो अपने आप को एक बहुत बड़ा विरोधी पक्ष नेता कहते हैं, लेकिन आज भी ये बोलने को तैयार नहीं है कि मुसलमानों के बारे में, मुसलमानों के हित के बारे में कोई बोलने को तैयार नहीं है। इस ऐसे बीच के अंदर एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मुमरा शहर के अंदर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आई है, आप लोग उनका समर्थन कीजिए और आने वाले इलेक्शन में उनका साथ दीजिए कि वो आप लोगों का विकास कर सके, इंसाफ दिला सके। में प्रोटेस्ट रखा गया था, क्या प्रोटेस्ट था, क्या पूरी जानकारी दोगे? देखिए, प्रोटेस्ट रखने का मकसद जो है, हिंदुस्तान के अंदर इतिहास में 78 सालों में आज तक ऐसा नहीं हुआ जो आज 14-15 सालों में हो रहा है। जो गंदी राजनीति चलाई जा रही है, खास तौर से एक मुसलमानों के पीछे इन लोगों ने जो छोड़े हैं इस तरह से कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर कभी कोई साधु अपने उनकी तरफ से कोई बिट करता है, कभी कोई एमएलए इस तरह से करता है। मुझे तो शर्म आ रही है कि एक एमएलए की पद पे रह करके वो आदमी इस तरह के गुंडे जैसी बात करता है। उसको उस जगह पे रहने का हक ही नहीं है कि वो सत्ता में रह करके इस तरह की बात करे, गुंडागर्दी। तो ये तो ये पार्टी के ऊपर लानत है जो उसको अभी तक रखा हुआ है। और दूसरा, एक जो साधु कहलाता अपने आप को, उसने खैर 2 क्लास पढ़ी होती तो ये दोनों ऐसी बात नहीं करते, क्योंकि उसको अपने धर्म के बारे में मालूम नहीं है। आज उसको अगर पूछा जाए अपने धर्म के बारे में नहीं मालूम, वो हमारे धर्म के बारे में जानकारी लोगों को दे रहा है। ये सरासर झूठ और वो कहानी बना करके चलाई जा रही है। आप उनसे पूछिए अपने धर्म के बारे में, वो नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म का पढ़ा ही नहीं है ना। वो हमारे धर्म के बारे में क्यों जानकारी ले रहे? उनको क्या जरूरत पड़ी हमारे धर्म से? वो अपने धर्म के बारे में लोगों को बताए ना। तो ये सब जो चीजें की जा रही है, गंदा माहौल बनाया जा रहा है ताकि मुल्क के अंदर आपस में लड़ाई हो और इलेक्शन ना हो, इस तरह से यहाँ पे पुंडा बनाया जा रहा है। कई सारी एफआईआर दर्ज हो गई। नीतीश आने का ये पहला हेड स्पीच नहीं है, इससे पहले भी नीतीश आने ने कई हेड स्पीच दे चुके, और गुस्ताखी रसूल का भी ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले हो चुके। एफआईआर दर्ज हो जाती है लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं होती, तो आखिर क्या वजह है जो गिरफ्तारी नहीं होती? हिंदुस्तान में जो है ना, संविधान जो हमारे बाबा साहब ने बनाया है, ये लोकतंत्र से चलता है, संविधान से हिंदुस्तान चलता है, ना कि किसी मजहब से, ना किसी लीडर से। अगर कोई भी है वो सब एक बराबर है, चाहे वो एमएलए हो, सीएम हो, पीएम हो, संविधान सबको एक बराबर का हक देता है। तो ये चीज हमारे वहाँ दोगलापना किया जा रहा है कि हमारे गुरुजी को, हमारे उलमाओं को एक छोटी सी बाइट करने पर उन्हें उठाया जा रहा है। और ये आदमी मलून, जिसने हमारे नबी की शान में इतनी गुस्ताखी की और इसके ऊपर 26 से ज्यादा अफेयर हुए, पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट हुए, और उसको अभी तक के कुछ नहीं किया गया। क्या वजह है? वजह यही है कि जो हुकूमत में बैठे हैं वो उन्हीं के सब है, उन्हीं की वो कर रहे हैं, योजना कर रहे हैं। एसडीपीआई ने जो पूरे महाराष्ट्र में ये प्रोटेस्ट रखा है, इससे क्या संदेश देना चाहती है महाराष्ट्र सरकार को? हम अमन चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि वातावरण खराब हो, माहौल खराब हो। इसलिए हम कानून से और लोग से चाहते हैं कि ऐसे मुजरिमों को, ऐसे आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और उनको खुला न छोड़ा जाए, बल्कि सलाखों के पीछे रखा जाए। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो ये आज प्रोटेस्ट हो रहा है, कल कुछ और होगा। इसलिए हम इसको खराब नहीं करना चाहते माहौल। रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी को लेकर नांदेड़ या हिंगोली में कई 2 युवक प्रोटेस्ट में बैठे, भूख हड़ताल पर बैठे हैं जी, उनकी भी अब तक कोई सुनवाई नहीं है, मरे तो मर जाए। क्या आपको क्या लगता है? कानून की हम दुहाई दे रहे हैं, पुलिस प्रशासन मौजूद है, लेकिन कुछ ना कुछ कील निकाल के अब एफआईआर दर्ज होगी या कुछ ना कुछ कहा जाएगा, मैसेज है। आपको क्या लगता है ये कानून साथ देगा हमारा? हमारे नबी के नाम पे हम और हमारी जान, हमारा सब कुछ कुर्बान। अगर वो 2 है ना,
तो 2 लाख भी जाएंगे हमको उसके लिए गवारा है, लेकिन नबी की शान हम गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे। हम ये चीज गवारा नहीं करते, ये प्रशासन को मालूम है, हुकूमत को मालूम है, उसके बावजूद भी ये थोड़े थोड़े दिनों में एक टिप्पणियां करते रहते हैं ये लोग।